वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग अभी यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 10 को पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन। और इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। और इसी में हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को देखने वाले हैं, वो है चार्ल्स वुड डिस्पेच। चार्ल्स वुड डिस्पेच जो कि 1854 में आया था और भारतीय शिक्षा के विकास के क्षेत्र में इसे माइल स्टोन माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेच को। तो देखते हैं इनका क्या हिस्ट्री है और इनके क्या क्या इसमें मुख्य प्रावधान थे, मेन प्रोविजंस थे। इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये बनेगा, चार्ल्स वुड डिस्पेच कब आया था? 1854 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये क्यों पारित किया गया, ये क्यों बना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि 1854 से पहले उच्च शिक्षा के विकास की गति बहुत धीमी थी भारत में। स्त्री शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, यानी शिक्षा की गति धीमी थी और स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए शिक्षा के विशद सर्वेक्षण हेतु, शिक्षा पर व्यापक सर्वेक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड थे चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की हुई और इस समिति का सुझाव ही चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स वुड कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और इन्हीं के अनुशंसा पर जो इन्होंने घोषणा की थी शिक्षा के क्षेत्र में, उसे ही चार्ल्स वुड घोषणा पत्र या चार्ल्स वुड डिस्पेच के नाम से जाना जाता है, जो कि 1854 में आया था। इसमें पहली बार इतने व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए सुझाव और घोषणाएं की गई। पहली बार शिक्षा के लिए इतने वृहत स्तर पर उपयुक्त जो सुझाव हो सकते थे वो शामिल किया गया था और जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी वो शामिल किया गया था। इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे। आपसे पूछा जाएगा उस डिस्पेच में कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे? तो 100। इसी कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पेच को। और इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, वो क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि लॉर्ड मैकाले ने लाया था। कब? 1833 में। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का थ्योरी जो लॉर्ड मैकाले का था, 1833 में आया था, उसे इसने ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करने का प्रस्ताव दिया और इसे अस्वीकार कर दिया। यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को किसने अस्वीकार किया? तो चार्ल्स वुड डिस्पेच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अस्वीकार कर दिया। अब देखते हैं इस चार्ल्स वुड डिस्पेच के मुख्य सिफारिशें क्या थी, मुख्य प्रोविजंस इसके अंतर्गत क्या था। तो डिस्पेच की प्रमुख सिफारिशें, तो पहला था सरकार, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करेगी। यानी अंग्रेजी सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करेगी भारत में। पश्चिमी शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का, और उच्च शिक्षा जो भारत में चलेगी इसका माध्यम अंग्रेजी होगा। लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अलावे देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं, ऐसी प्राथमिक पाठशालाएं जिसमें देसी भाषाओं की पढ़ाई होगी, उसकी स्थापना की जाएगी। और उनके ऊपर जो प्राथमिक पाठशालाएं होगी उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। एंग्लो वर्नेकुलर मतलब जहाँ पे अंग्रेजी की भी पढ़ाई होगी और भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की भी पढ़ाई होगी। जैसे कि यहाँ पे से जो प्राथमिक शिक्षा था वहाँ पे सिर्फ देसी भाषा, यहाँ पे सिर्फ देसी भाषाएं पढ़ाई जाएगी प्राथमिक पाठशालाओं में। जबकि जो जिला स्तर पर हाई स्कूल होंगे और कॉलेज होंगे वहाँ पे दोनों भाषाएं पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं को। इसके साथ ही टीचर्स को, अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की सिफारिश की गई थी इस डिस्पैच में। टीचर के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संबंध में बातें कही गई। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना बनाई गई। यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, निजी प्रयासों को बढ़ावा देना है और जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट संस्थान है, उसको अनुदान देना है। डोनेशन के माध्यम से निजी सेक्टर को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। कंपनी के 5 प्रांत, कंपनी का जो 5 प्रांत था कौन कौन, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग की निर्माण का योजना, यानी शिक्षा विभाग अलग अलग प्रांतों में शिक्षा के प्रगति के लिए शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना पर बात हुई। उसकी सिफारिश हो गई कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी। इसी के तर्ज पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। और इसका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य कार्य जो 3 विश्वविद्यालय थे, इसका परीक्षाएं संचालित करना था। इनका मुख्य कार्य था परीक्षाएं संचालित करना। और ये लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर सबसे पहली बार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए वो किस घोषणा पत्र के अनुसार किए गए थे, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के अनुसार। और यहाँ जो कॉलेजेज बने थे, यूनिवर्सिटी जो बने थे यहाँ पे 1857 में बने थे, 1857 में बने थे। लेकिन जो घोषणा था ये 1854 में ही हो चुकी थी। इसके अलावा वुड डिस्पैच के सिफारिशों के प्रावधान में आने के बाद जो हमारा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, जिसे हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ने शिक्षा उच्च वर्ग से होकर निम्न वर्ग की ओर जाएगी, इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कब समाप्त हो गई, वुड डिस्पैच घोषणा के बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त कर दिया गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 यूनिट 10, ये हमारा यूनिट 10 है। यूनिट 10 का आज हमारा क्लास नंबर 2 है और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़कर पेपर 1 के क्लासेस को कंप्लीट कर पा रहे होंगे। और इसी प्रकार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मैं वीडियो 5 PM एवरीडे 5 PM को वीडियो पेपर 1 की अपलोड कर दी जाती है और आपको वीडियो प्राप्त हो और आप शानदार अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें और आपको जेआरएफ प्राप्त हो, यही शुभकामना है। थैंक यू वेरी वेरी मच।